हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं एचएसएससी प्री का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 26-27 जुलाई को, उसकी चारों शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के और एसआईसीआई के, वो मैं करवाने वाला हूँ। पिछली दो वीडियो में मैं नंबर सिस्टम और परसेंटेज रेशो और पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। ठीक है। मेरा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो है तो बाइलिंगुअल, बट मैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन को रीड करता हूँ, जितना हो सकता है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, जो कि साइड में लिखा भी हुआ है बाय द वे। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा जो थोड़ा सा बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा टूवर्ड्स इंग्लिश है। अदरवाइज़ वैसे समझने के लिए अगर आप हैं तो सब कुछ है, बाइलिंगुअल है। ठीक है ना। अब मेरा पर्पज़ ये टॉपिक वाइज करवाने का इसलिए क्योंकि आगे जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आएगा, मेंस का भी आएगा, फिर कोई भी हरियाणा का एग्ज़ाम आता है, हालांकि अब तो और कुछ आता नहीं अलग से, तो फिर भी उसमें मैथ्स तो आनी है। तो आपको कम से कम ये अंदाज़ा हो जाए कि आपका कौन सा टॉपिक कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, आपको कितना आता है, कितना नहीं। एंड ऑल्सो एचएसएससी किस डायरेक्शन में पूछती है, किस टॉपिक से किस तरीके के सवाल आते हैं, या फिर किससे ज़्यादा आते हैं, किससे कम आते हैं, किससे आते ही नहीं है। ठीक है, आपको एक बाइफर्केशन पता लग जाए। ठीक है। और जैसे मेरे पास ऐसे कोई सेटअप तो है नहीं, ठीक है, तो मैं सिंपल जैसे उस पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड नॉइस वगैरह कुछ आ सकती है बीच बीच में, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और अपना क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरे को जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, हरियाणा के एग्ज़ाम्स के, कुछ लोग बहुत कुछ बातें करते हैं, क्या करते हैं वो आप भी जानते हैं, और थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। सॉरी, मुझसे वो हो नहीं पाता, तो वो मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अगर मैं आपको सो कॉल्ड बोरिंग लगूँ तो आपके पास एंटरटेनमेंट की वैसे भी कमी है नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे मैंने ये सॉल्व करके देखे नहीं, तो जो मेरे दिमाग में आता रहेगा मैं वो बोलता रहूँगा। कभी कुछ मिस्टेक्स भी होंगी, पर वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप समझ जाएंगे कि किस चीज़ से कैसे बाहर आना है, कैसे नहीं आना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत होगी बातें। तो अब सेलिंग प्राइस ऑफ टू आइटम्स इज़ 120, कि वे दो चीज़ें हैं, उसको दोनों को 120 रुपये में बेचा। खरीदा कितने में वो नहीं पता मुझे। एक को बेचा 25% प्रॉफिट पे, मतलब कि जब मुझे एक, जो उनमें से एक थी, उसको बेचकर जब मुझे 120 रुपये मेरे हाथ में आए, तो वो मुझे 25% प्रॉफिट देकर के आए, मुझे मिलकर आए। ठीक है ना। दूसरी जब गुड जो मैंने बेचा, उसके हवाले जब मुझे उसके उसके अगेंस्ट जब मुझे 120 रुपये आए, तो इसका मतलब मैं वो लॉस में आए थे। पॉइंट भी कि जो पिछली वाली 120 थी, फर्स्ट जो 120 थी, उस पर मैंने खरीदा कम में था, मुझे ज़्यादा मिली 120 से। दूसरे वाली 120 मुझे मिले, पर मैंने उसको ज़्यादा में ख़रीदा हुआ था। इतना सिंपल सी बातें हैं, तो इसमें तो कोई मैथमेटिक्स है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमको कोई फॉर्मूले वॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, सिंपल दिमाग चलाना है और ख़त्म कहानी करनी है कि भाई मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 25% कितना होता है, 4, 4 से बना 5। ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो मतलब जो मुझे सेलिंग प्राइस मिला, दैट इज़ 4 से बना 5, मतलब CPA SPA, तो ये था मेरा 120। ठीक है, मतलब कि 120/5 करूँगा तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। मेरा CP रहा होगा ये 4 यूनिट। ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, चौक 96, 96 रुपीज़ इसका CP था। दूसरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बना 25% लॉस, मतलब 1/4 के 4 से बना 3। इस केस में ये 3 बोल रहा है, 120 रुपये थे मेरे भाई, तो 120/3 इंटू 4 करूँगा, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 160 मेरा रुपीज़ CP रहा होगा। तो CP टोटल है मेरा 160 + 96 इज इक्वल्स टू कितना बना जी, 256। ठीक है। टोटल SP मेरा बना जी 120 + 120 बराबर है 240। तो इतने में मैंने खरीदी थी, इतने में मैंने बेची, तो टोटल मुझे 16 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन तो हाँ ऑब्वियसली तो होगा ही ऑप्शन तो, ठीक है ना। चलो ठीक है, सॉरी मैं बस करके चला गया, ऑप्शन भी नहीं देखा मैंने। हाँ हाँ जी, तो आगे आते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, के कितने पैसे थे पता नहीं, कितनी रेट थी पता नहीं, उतने पे रखा सिंपल इंटरेस्ट पे, 3 साल में मुझे 1200 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया। वही सम उतने ही रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा, कंपाउंडेड एनुअली, सालाना दर पर। ठीक है, 2 साल के लिए, और मुझे उस केस में 840 रुपये का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। मिश्र सॉरी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। ठीक है, सही है।
हाँ ओके, ठीक है ना। चलो, तो मुझे क्या बताना है, प्रिंसिपल और रेट बतानी है। देखो अब ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो है नहीं, दो चीज़ों को मिक्स करके बोला गया है, राइट। तो ऐसे में हमको ये नहीं करना कि भाई हमको सोचे कि अच्छा क्या चीज़ लगेगी, क्या दिमाग लगेगा इसके अंदर। आपके पास, हम आप हरियाणा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके पास भर भर के समय होता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। थोड़ा दिमाग चलाइए, ऑप्शन सामने है आपके, आपको ये नहीं बोला कि चलो चलो शाबाश मुझे उत्तर बताओ, कोई नहीं बोल रहा आपसे। ऑप्शन रखें, यूज़ करो और तब आप अपना काम कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ऐसे में मैं सबसे पहले देखूंगा सबसे आसान ऑप्शन कौन सा है। भाई ये ऑप्शन सबसे आसान है, 4 और 10, सीधी सीधी बात है। मैं ये देख लूँगा दोनों में, मैं एक पे से तसल्ली नहीं करूँगा, मैं सी आई पे भी लगाऊंगा, एस आई पे भी लगाऊंगा, जहाँ पर दोनों में अगर सेम आंसर आ रहा होगा तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ सही कर रहा हूँ। तो भाई मैंने क्या कहते हैं साधारण ब्याज लगा लिया। क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये होता है मेरा एस आई का फॉर्मूला। तो 4,000 लगाया, 10 रेट लगाई, टाइम लगाया कितना, 3 साल, और नीचे 100 होता ही है, 100 कट गया, 4 × 3 = 12। तो 1200 तो मेरा सी आई आ गया 3 साल का, जो कि सॉरी एस आई आ गया, दे रखा था। चलो तसल्ली हो, कुछ तो सही बन रहा है। फिर 4,000 इंटू क्या कहते हैं 10% की रेट है, तो 10 से 11 बनेगा, 11/10, 2 साल के लिए तो 11/10। 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना बना, 121 4 ठीक है। 111 ठीक है, 21 होता है ना, ठीक है। चलिए हाँ, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 4, ठीक है ना, 4840। तो 4,000 पर 840 का मेरे को ये मिश्रधन निकला, ठीक है ना। तो 840 का मुझे सॉरी मतलब ब्याज मिला, तो वो भी वही बोल रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ मेरी सेट हो गई, तो इसका मतलब मेरा यही आंसर है। सिंपल तरीका, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना अपना, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका यूज़ करना और बात खत्म कहानी। एमसीक्यू का एग्जाम हो तो एमसीक्यू की तरह सॉल्व करेंगे ना भाई उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 3,000 रुपीज़ एंड इज सोल्ड एट 40% डिस्काउंट। कि भाई एक आर्टिकल है, उसको 3,000 रुपये पे मार्क किया, और मार्क करने के बाद मतलब उस पर जो पर्ची चिपकाई, मैं 3,000 की चिपकाई। मैंने खरीदी कितने की मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भाई 3,000 की चिपका दी मैंने, और इससे मुझे कितने का, और उस पर मैंने 40% का डिस्काउंट दे दिया। इफ़ द शॉपकीपर इनकर्स 10% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये सब करने के बाद जितने में उसने खरीदी होगी उस पर उसको 10% का हानि हो रही है, उसका लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस बताना मुझे कितना है, ठीक है। इसके लिए देखो मैं सदा से एक फॉर्मूला यूज़ करता आ रहा हूँ, तो उसमें कैसा होता है, MP/CP इंटू डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज। ये सिंपल नहीं बता रहा, उसका मतलब क्या है। ये सीधी सीधी डिस्काउंट परसेंटेज नहीं है, इसका मतलब है कि डिस्काउंट परसेंटेज के बाद जो बना वो लिखना है, ठीक है ना। ब्रैकेट में लेता हूँ आफ्टर, ठीक है ना। ऐसे प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब SP और CP का रेशो, ठीक है ना। चलो करते हैं, क्या मतलब है मेरा। CP में MP मतलब जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अंकित मूल्य, ठीक है। 3,000 है, CP मुझे निकालना है, क्रय मूल्य मुझे निकालना है। डिस्काउंट बोला 40%, तो बचा कितना, 60%, ठीक है ना। तो 3/5। लॉस हुआ मेरा, मतलब प्रॉफिट भी या फिर सॉरी प्रॉफिट या चाहे लॉस परसेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। अब मुझे 10% का लॉस हुआ, तो इसका मतलब SP और CP का रेशो क्या बन जाएगा, 10 का लॉस हुआ तो 100 से बना 90, मतलब 10 से बना 9, ये CP है और ये SP है, तो 9/10, ठीक है। तो कर लेते हैं गुणा भाग भाई, 3 3 9, 5 दूनी 10, तो CP मेरा बन जाएगा 2,000। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलें आगे बढ़ते हैं। इफ ₹8,000 इन्वेस्टेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट गिव्स ₹1,261 एट एज इंटरेस्ट आफ्टर 3 years। कि भी मैं अगर 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 3 साल बाद मुझे 1,261 रुपये सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलते हैं, ठीक है ना। तो रेट निकालनी है। अब ऐसे में क्या है कि भाई 3 साल के बाद इतना बन रहा है, तो मतलब मेरा, अगर मेरे को 8,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, मेरा CI है 1,261, तो क्या कहते हैं अमाउंट कितनी बनेगी, मतलब मिश्रधन कितना बनेगा, वो होगा 9,261, सही है। तो जो रेट है वो कैसे होगी कि अमाउंट बाय प्रिंसिपल, अब उसका कितने तक करेंगे, जितने साल का है। भाई 2 साल का होता तो मैं स्क्वायर रूट निकालता, 3 साल का तो क्यूब रूट निकालूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा 9,261 बाय कितना है, 8,000 है,
इसका मैं निकालूंगा क्यूब रूट। तो भाई अब इतने तो होना चाहिए, क्यूब सर स्क्वायर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये होता है मेरा 21 का, ये होता है मेरा 20 का। ठीक है, तो 21/20 आ गया। इसका मतलब एक का हुआ मुझे जो भी फ़ायदा हुआ, मतलब एक का इंटरेस्ट मिला मुझे 20 रुपये पे। ठीक है, तो इसका मतलब कितने परसेंट होगा वो, 20×5 100, मतलब कि 5% की रेट रही होगी। तो इसका आंसर अपना सिंपल सा ये आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सन इनकर्स ए लॉस ऑफ 10% बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹450। कि भाई जब उसने 450 रुपये में घड़ी बेच दी तो उस बेचने से उसको 10% का लॉस हुआ भाई। वट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 10% प्रॉफिट। कि भाई देखो 10% का लॉस हो, मान लो आप 100 पे बात कर रहे हैं, 10% का लॉस हुआ तो 90 पे पहुँचे होंगे। बोल रहे 10% का प्रॉफिट करा दो जी, तो आपको 110 पे पहुँचाना चाह रहा है वो। तो जब 10% का लॉस हुआ, 90 की बात थी, तो 450 असल में रुपये बन रहे थे। मतलब कि 450 रुपये डिनोट करता है 90 को, मुझे कितना दिखवाना है, 110 रुपये। तो 9×5 = 45, 5 मतलब कि 11×5 = 55, 550 रुपये का बेचना चाहिए था। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ थी। चलिए, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम एट ₹2000 एंड गिव सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 10%। व्हाट इज़ द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। कि भाई मैंने पर्ची चिपकाई 2000 की, ठीक है ना, उस पर, और लगातार डिस्काउंट दे दिए कि एक डिस्काउंट दिया, जो भी रेट बना उस पर फिर और डिस्काउंट दे दिया। करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2000 डिस्काउंट मिला 15% का, तो उसको कितना बना दिया मैंने। देखो असल में मुझे, देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ। जैसे कि जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश की थी, यहाँ पर कहाँ गया हूँ, यहाँ बताने की कोशिश की थी, मैं वही इसको थोड़ा डीप मीनिंग समझाता हूँ बात का कि क्या होता है। मतलब कि मैं एमपी से एसपी पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा कि मैंने एमपी को पहले कुछ बनाया, फिर कुछ बनाया, मतलब बनाया, रिजल्ट पे आ रहा हूँ मैं। कितना डिस्काउंट दिया उसकी बात नहीं कर रहा मैं, उसको कितना बना दिया उतना बात करो। कि मान लो मैं 100 पे 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मैं 100 को 90 बना रहा हूँ, तो क्या बन गया उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब कि 2000 था, उस पर 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब उसको मैंने 85% बना दिया। ठीक है, तो सॉरी मैं उसको छोटा लिख सकता हूँ, बट मैं फिर भी आपको आसान करने के लिए 85 ही लिख रहा हूँ मैं। इसको मैंने 85 का बना दिया। अब उसको और कितने का बना दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब उसको 90 का बना दिया, तो 9/10 कर दिया। तो 1000 और 1000 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 18 85, 18×5 = 90, 18×8 कितना होता है भाई, मुझे सॉरी जी मुझे याद नहीं है इस समय, मेरे दिमाग में नहीं चल रहा, मतलब मेरा ध्यान आपको बताने में है, गुणा भाग करने में नहीं मेरा। 8×2 = 64, बच गया 6, 8 से 14, ठीक है ना, सॉरी 9 और 4 13, 3 5 1530, कहाँ पे है भैया 1530। ठीक है, बात समझ में क्या बताना चाहा मैंने आपको, उतना सिंपल चीज़ थी। अब बताते बताते मेरा ध्यान कंसेप्ट बताने में 18 का पढ़ाई दिमाग से उतर गया। चलो कोई बात नहीं, तो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई। हाँ, अ ट्रेडर ऑफर्स, सेम चीज़ है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड X%। कि 2000 का मार्क किया हुआ है, उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितना बना रहा है, 80% बना रहा है, मतलब उसको 4/5 बना रहा है। और एक और डिस्काउंट दे रहा है, वो बोल ले रहा है कितना दे रहा है मुझे नहीं पता, कोई फ्रैक्शन है, कितना परसेंट है, ठीक है ना। और अंत में उसको बेच रहा है 1280 पे। ठीक है, कि मतलब मैंने भाई एमपी से लेके एसपी तक की जर्नी मैंने तय कर ली। तो 0 से 0 कट गई, 5×4 = 20 हो गया जी, 4×4 = 16, तो 4×3 = 12, 16 के पार्टे में शाम से काटा, फिर मैं 4 से काट रहा हूँ, ठीक है। 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×8 = 32, ठीक है ना। तो क्या हो गया, क्या हो, कहाँ पे पहुँच गया मैं, बताओ बातों बातों में कहाँ क्या पहुँच गया पता नहीं लग रहा। दोबारा देख लेता हूँ मैं खुद कर, काट पीट करते करते क्या लिख गया पता नहीं लगा। 1280, ठीक है, 0 से 0 चल गई, 5×4 = 20 हो गया, ठीक है। 4×4 = 16, मतलब 16 है, 16×8 अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ यहाँ 1 0 बच रहा है ना अभी, ठीक है। तो फ्रैक्शन बना मेरा 8/10, 4 5, मतलब कि 5 से 4 जा रहा है, तो कितने का डिस्काउंट मिला होगा उसको, 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया, मतलब कि 10% का डिस्काउंट उसने दिया। सिंपल सी बात होगी, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आइटम टू ए शॉपकीपर एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%।
कि भाई मैं हाँ कहाँ तक, हाँ बस ठीक है भाई। पहले मैन्युफैक्चरर है, उससे गया शॉप पर, और उससे गया कस्टमर तक। ये चेन चल रही है इस क्वेश्चन में, जितना मैं देख पा रहा हूँ अभी तक, कि भाई इसने बेचा 25% प्रॉफिट पर। ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ, मैं ऐसे करने नहीं वाला, सिर्फ जो बोल रहा हूँ मैं लिख के देख रहा हूँ क्या बोल रहा है। द शॉपकीपर देन सेल्स द सेम आइटम टू ए कस्टमर एट 500 रुपये। इसने 500 रुपये का बेचा, और वो बेचने से उसको 20% का प्रॉफिट मिला ऑन द सेलिंग। ओके ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। सबसे पहले इस कचरे को ठीक करते हैं, फिर बात करते हैं आगे कि जो ये 500 रुपये था भाई, 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% कितना होता है, 1/5, कि ये प्रॉफिट है। जनरली क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है सीपी होता है, बट इसने बोला कि प्रॉफिट हो रहा है सेल्स प्राइस पे, तो ये मेरा है सेल्स प्राइस, ये है मेरा प्रॉफिट, ये है सेल्स प्राइस। तो मतलब कि जो सीपी होगा वो एसपी माइनस पी होगा सीपी। तो 5 - 1 बराबर है, सीपी दिखा रहा है 4 को, तो एसपी दिखा है, एसपी है 5 यूनिट्स, सीपी है मेरा 4 यूनिट्स। तो एसपी था मेरा 500 रुपये, ठीक है, एसपी था मेरा 500 रुपये। तो 500 रुपये एसपी है दुकानदार का 5, तो दुकानदार का सीपी कितना रहा होगा, 4 यूनिट्स, 500 400 400 रुपये रहा होगा। कि इसका, इस बाबूजी का सीपी रहा है मेरा कितना, 400 रुपये। चलिए, तो मैन्युफैक्चर ठीक है, तो जो इसका सीपी है वो इसका एसपी है ना। जो शॉपकीपर का क्रय मूल्य है वो बनाने वाले का विक्रय मूल्य है। तो एंड में अभी इक्वेशन मेरी क्या बनी कि मैन्युफैक्चर का जो सीपी है, मैन्युफैक्चर का जो सीपी है गुणा में उसका प्रॉफिट परसेंटेज जो बन रहा होगा, उसने कितना बनाया जी, 25% का प्रॉफिट, मतलब कि 4 पे 5 बना लिया। 5/4, 4/5 का मतलब कि 1/4 होता है 25%, 4 से बनाऊंगा 5 में, तो वो किया है मैंने, ठीक है ना। तो उस पर कितना बना मेरा, 400। आप बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने ये बोला कि अब भाई पहले मैंने इस सब को साइड कर लिया कि मुझे इससे मतलब नहीं फ़िलहाल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत थी कि भाई जिसका 500 रुपये है, 500 रुपये में बेचा, कस्टमर को मिला, ठीक है ना, तो वो 20% फ़ायदा हुआ उस समय शॉपकीपर को, पर वो 20% फ़ायदा था सेलिंग प्राइस पे। तो पहले मैंने उसको सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदला, तो उससे मुझे मिल गया 400 रुपये, ठीक है ना। अब इसका जो कॉस्ट प्राइस है, शॉपकीपर का जो कॉस्ट प्राइस था वो मैन्युफैक्चरर का सेल्स प्राइस होगा। तो अब मेरे लिए सब कुछ हट चुका है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे मतलब है कि मैन्युफैक्चरर का जो सीपी था उस पर हुआ मुझे 25% प्रॉफिट, और वो मेरा था अभी 400 रुपये मैं निकाल चुका हूँ अभी, ठीक है ना। तो 5 × 8 = 40, वहाँ गया 8 × 32, तो ये 320 रुपीज़ हो गया। सिंपल सी बात थी। आई होप समझ में आई होगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस यही था। कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ समझ ना आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। हालांकि अभी कोई रीच तो बिल्कुल है नहीं, अभी मेरी पहली वीडियो, 3rd वीडियो है चैनल की। और आगे मैं ये चाह रहा हूँ जब ये सीरीज़ ख़त्म कर दूँ मैं, तो जैसे अभी लोगों का CGL का एग्ज़ाम्स भी है, HSSC का भी हैं आगे एग्ज़ाम्स, तो काफ़ी लोगों को मैथ्स नहीं आती, ठीक है। और ऐसा होता है कि भाई बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए, कुछ करे कुछ नहीं करे, और देख कर डर भी लगता है। कुछ लोग मैराथन्स भी करते हैं। तो इन सब में क्या होता है कि अगर कुछ बेसिक चीज़ें जो पता हो कि भाई ये पता है ना, तो अगर आप मैराथन्स भी देख रहे हैं तब भी आपको सहारा मिलता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा चल क्या रहा है। या फिर आप मैराथन नहीं देख रहे हैं, मान लो पेपर में देने जा रहे हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं कि हाँ भैया मैं एकदम बिल्कुल ब्लैंक नहीं हूँ, आई हैव सर्टेन आइडिया। तो तब आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, थोड़ा जुगाड़ भी लगा सकते हैं, एक बिल्कुल ब्लैंक फेस से नहीं जाएंगे आप, ठीक है। तो मैं वो कोशिश करूँगा वो बेयर मिनिमम कंसेप्ट करवाने की हर चैप्टर के, एंड देन में देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।